जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब भी कहीं महाभारत का जिक्र होता है तो सबसे पहले हर एक इंसान के जहन में द्रौपदी का ख्याल ज़रूर आता है कि कैसे हस्तिनापुर की सभा में कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी। द्रौपदी, जो अन्य स्त्रियों से बहुत अलग थीं, अपने पिता का तिरस्कार सहना, 5 पतियों से विवाह करना, ऐसे कार्य जो सिर्फ द्रौपदी के अलावा किसी और ने नहीं किए थे। जितना हम सब लोग द्रौपदी के बारे में जानते हैं, क्या सच में द्रौपदी वैसी ही थी या उससे अलग थी? आइए जानते हैं। द्रौपदी का जन्म यज्ञ अग्नि से हुआ था, इसीलिए उसे यज्ञसेनी भी कहा जाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि द्रौपदी का जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, इसीलिए उन्होंने द्रौपदी का प्रयोग महाभारत के युद्ध को अंतिम प्रारंभ तक पहुंचाने के लिए किया। इस युद्ध में कौरवों के पक्ष के वह सभी लोग मारे गए जो पिछले जन्म में राक्षस कुल के थे। इन सभी राक्षसों का पुनर्जन्म द्वापर युग की समाप्ति की ओर जा रहे समय में हुआ था। उन्होंने समाज में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। इस अधर्म को नष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अवतार लिया और द्रौपदी की सहायता से सारे अधर्म को नष्ट कर दिया और धर्म की स्थापना की। लेकिन यह सवाल तो मन में उठता है कि द्रौपदी कौन थी? इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा भगवान श्री कृष्ण के पिछले जन्म यानी भगवान श्री राम के युग से। रावण जो भोग विलासी और अत्याचारी था, पर महादेव का सबसे बड़ा भक्त था। क्योंकि महादेव को संगीत सुनना प्रिय था, इसीलिए वह कैलाश जाकर भगवान शिव के लिए संगीत वादन करता था। एक बार जब रावण संगीत वादन करके वापस लौट रहा था तो उसे वन में एक स्त्री तपस्या करती हुई दिखाई दी। रावण उस स्त्री को देखकर मोहित हो गया और उसके पास जाकर उससे साथ चलने के लिए आग्रह करने लगा। लेकिन उस समय स्त्री ने उसके आग्रह को ठुकरा दिया और रावण से कहा कि वह उसकी तपस्या में बाधा न डाले। रावण को उस स्त्री का व्यवहार ऐसा लगा जैसे उस स्त्री ने रावण का अपमान किया हो। जैसे ही क्रोध में उस स्त्री को स्पर्श करने की कोशिश की, उस स्त्री ने अपने नेत्र खोलकर रावण से कहा, मूर्ख, तूने मेरी तपस्या में बाधा डाली है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। यह कहकर वो स्त्री गायब हो गई। और कुछ वर्षों बाद जब राम जी अपना वनवास काट रहे थे तो उन्होंने रावण की बहन शूर्पणखा के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो शूर्पणखा ने लक्ष्मण के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने भी जब उसके विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो शूर्पणखा ने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, जिसके कारण लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा ने यह सारी बात जब रावण को बताई तो रावण ने माता सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण जब सीता जी का अपहरण करने के लिए साधु के वेश में उनकी कुटिया के निकट पहुंचा, उसने तब माता सीता को आवाज़ लगाई। उस समय माता सीता अपनी कुटिया के अंदर बैठी थी। जब माता सीता साधु के वेश में आए रावण की आवाज़ सुनकर जैसे ही उठकर जाने लगी, तभी उनके सामने एक साध्वी स्त्री प्रकट हुई और उस स्त्री ने माता सीता से कहा कि देवी, यहाँ से सीता बनकर बाहर जाने की आज्ञा आप मुझे दीजिए और कृपया अपने वस्त्र और आभूषण मुझे दे दीजिए। सीता माता ने उनकी बात मान ली और अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद वह साध्वी स्त्री सीता के रूप में आई और रावण उसे ही उठाकर ले गया। बाद में जब राम जी ने रावण का वध कर दिया और सीता जी से भेंट की तो राम जी को उनका सारा सत्य ज्ञात हो गया। उन्होंने उस साध्वी स्त्री के त्याग से खुश होकर उसे वरदान दिया कि द्वापर युग में धर्म की स्थापना करने के लिए वे उनका साथ देंगी। इस तरह इसी साध्वी स्त्री ने द्रौपदी का रूप लेकर द्वापर युग में जन्म लिया। तो इस तरह हमें पता चलता है कि द्रौपदी कौन थी, किस तरह उन्होंने धर्म की स्थापना करने में भगवान राम और श्री कृष्ण की सहायता की। दोस्तों, द्रौपदी के जीवन के बारे में यह रहस्य आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।